राजगीर विधानसभा का चुनावी माहौल अब और भी गर्माता जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र पासवान का लगातार गांवों में दौरा पुराने समीकरणों को बदल सकता है। बुधवार को उन्होंने महुरी, बाजीतपुर, कड़ीडी डहाहर बिघा, करियना, सोबा बिघा, मोहनपुर, गुल्ला बिघा, सरिचक समेत कई इलाकों में जनसंपर्क किया। गांवों में लोगों से बातचीत के दौरान सत्येंद्र पासवान ने कहा कि इस बार राजगीर की जनता बदलाव के मूड में है। लोग अब जात पात या धर्म की राजनीति में नहीं उलझना चाहते। जनता पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह नेतृत्व चाहती है। हम जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को हल करना चाहते हैं, न कि वादों से भरमाना। ग्रामीणों के बीच हुई चर्चा में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी विकास के मुद्दे प्रमुख रहे। स्थानीय लोगों ने कहा कि अब पुरानी राजनीति से मोहभंग हो रहा है। हमने वादे बहुत सुने, अब नए चेहरों से उम्मीद बढ़ रही है। सत्येंद्र पासवान ने विश्वास जताते हुए कहा कि राजगीर की जनता अब जाग चुका है। इस बार चुनाव सिर्फ जीत हार का नहीं, बल्कि विचार का होगा। जनता वही चुनेगी जो विकास की सच्चाई और सेवा की भावना लेकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि जन सुराज पार्टी राजगीर को जवाबदेह और विकासशील विधानसभा के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। का अपार समर्थन मिल रहा है। लोग बदलाव की तरफ मुड़ चुके हैं। वर्तमान विधायक हैं, उनके कार्यकलाप से आम जनता खुश नहीं है। विधायक जी का कहीं कुछ दिखता ही नहीं है। हम जब जीत के आएंगे, जनता अगर मौका देती है तो जनता के आदेशानुसार जनता के किए हुए कलापों पर हम उनकी बातों पर अमल करके उनके साथ मिलकर काम करेंगे। अभी तो देख रहे हैं कि जो परिस्थिति है, रोजगार का जितना बड़ा समस्या है, बेरोजगारी दिखता है पूरे जगह, कहीं काम नहीं है। बिहार का सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी है, रोजगार की मांग है। और अगर हमारी सरकार आती है तो हम रोजगार देने का भरसक प्रयास करेंगे। कहीं विकास दिख नहीं रहा है। जो विधायक जी का जो फंड होना चाहिए, जो उनका जो विधायक मद है, वो कहीं दिखता ही नहीं। हाँ, जनता मन बना ली है। जनता का मांग है जन स्वराज। बता दूं, मैं विजय पासवान नालंदा मोहनपुर से राजगीर विधानसभा क्षेत्र से 173 से आता हूं और मुझे भी एनसीपी से टिकट मिला था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, लेकिन मेरा फॉर्म में कुछ गलती के कारण रिजेक्ट हो गया, इसलिए हमको निर्दलीय घोषित किया गया। तो हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि जो राजगीर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ सबसे बड़ी कमी है तो शिक्षा की। और देखा जाए कि यहाँ से लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, हम उस दिन मानेंगे शिक्षा को कि जिस दिन हमारे नालंदा में पढ़ने के लिए लोग आए। दूसरा चीज है विकास। विकास यहाँ कुछ भी नहीं है। आज भी देखा जाए तो गली गली में जाइए, आपको नली नहीं मिलेगा, शौचालय नहीं मिलेगा, कोई नल नहीं मिलेगा। और विकास की बात करते हैं तो राजगीर विधानसभा क्षेत्र में, राजगीर हो, सिलाव हो, नालंदा हो, वैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ है नालंदा में, यहाँ पर्यटक स्थल है और यहाँ एक से एक विदेशी लोग आते हैं। देखा जाए कि वहां एक भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अगर किसी विदेशी महिला हो या जेंट्स हो, अगर उनको अगर शौचालय अगर आ जाए तो सोचिए कि वो कहाँ जाए। न लघु संख्या करने की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है, और न एक चापाकल भी नहीं है। जो सिलाव हो या राजगीर हो या नालंदा म्यूजियम यूनिवर्सिटी, वहां भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज है। और यहाँ पलायन बहुत तेजी से है। तो हमारे बॉस बोल दिए थे कि सबसे बड़ा हम पलायन रोकेंगे। और रहा, हम लोग जब घूम रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं पूरे राजगीर विधानसभा क्षेत्र में, तो जन स्वराज स्कूल बैग छाप का बहुत भारी जन सहयोग है और बहुत भारी समर्थन है। और मैं भी जो निर्दलीय प्रत्याशी हूं विजय पासवान, मैं जन स्वराज का समर्थन किया। और मैं जितने भी राजगीर विधानसभा क्षेत्र के मतदातागण हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि वो बढ़ चढ़ के जितना ज्यादा से ज्यादा हो, मैं इनका समर्थन दें और इनको बहुत भारी मतों से विजय बनावे। तभी हमारा राजगीर विधानसभा क्षेत्र विकास की ओर बढ़ेगा।